Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Infal Institute of Health Science. So students, now we will start lecture number 1 CNA. सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग. इसमें हमने ये देखना है कि एक नर्स जो है उसके क्या रूल्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रोफेशनल लाइफ में, हॉस्पिटल में, डेली लाइफ में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके क्या रूल्स हैं. अगर हम ये बात करें कि डॉक्टर 50% पेशेंट को ठीक करता है ना, तो उसमें जो बेसिक रूल होता है ना वो एक नर्स का होता है. ठीक है, तो आज हमने इसी के अकॉर्डिंग देखना है कि एक नर्स किस हद तक जो है वो हमें फैसिलिटेट देती है, किस हद तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसे क्या क्या काम है जो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या एक डॉक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन कि नर्स है क्या चीज़ है. मतलब कि एक नर्स है, उसका किस हद तक उसका लेवल क्या है या फिर किस हद तक वो जो है ना मेडिकल की लाइफ में उसकी किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ठीक है, अब सबसे पहले उसने कहा है कि मिडवाइफ के अकॉर्डिंग टू WHO, वो कह रहा है कि WHO के अकॉर्डिंग एक नर्स जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसकी बेसिक स्किल्स, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है. सबसे पहले वो कह रहा है कि नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बेस्ड ऑन नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, एम, असेसिंग द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी इन हेल्थ एंड इलनेस. यानी वो कह रहा है कि ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है. ठीक है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, जिसमें हमने क्या देखना है कि उसके पास नॉलेज भी है, यानी कि वो पढ़ी लिखी है, बकायदा उसने मेडिकल की जो है वो तालीम हासिल की. नेक्स्ट वो कह रहा है कि उसके पास स्किल्स भी हैं, यानी उसके पास स्किल्स हैं तो वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी ना, वो आपकी मेडिकेशन करेगी, वो आपके वाइटल्स लेगी, वो आपकी केयर करेगी. डॉक्टर ने जो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो एक नर्स का ही काम होता है. एक नर्स ने ही उसको जो है वो आगे आपको देनी होती है, समझानी होती है, या हॉस्पिटल में उसने किस तरह से काम करना होता है. नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये कम्युनिटी लेवल पे भी फैसिलिटीज देती हैं, फैमिली को भी देती हैं, और मेंटेन हेल्थ मेंटेन वो इस तरह से करती हैं कि वो गाइडलाइंस देती हैं, वो पेशेंट को उनकी प्रॉपर केयर करती हैं, उनको प्रॉपर वो देखती हैं कि एक पेशेंट की फर्स्ट स्टेज क्या थी जब वो बीमार था, और नेक्स्ट जब जैसे जैसे वो मेडिसिन ले रहा है उसकी आगे आगे वो किस तरह से वो हील कर रहा है. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं, एक नर्स की है. नेक्स्ट वो कह रहा है कि टू प्रिवेंट इलनेस. अब एक नर्स जो है वो कैसे बीमारियों से बचा सकती है आपको, वो आपको इस तरह से बीमारियों से बचाएगी कि जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो आगे आपको उसका मेथड बताएगी कि आपने इसको किस तरह से लेनी है, आपने किस तरह से परहेज करना है, आपने किस तरह की डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है. यानी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना वो एक नर्स के ऊपर ही होती है पेशेंट की. ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी एक तो वो बीमारियों से भी बचा रही है, दूसरी वो कॉम्प्लिकेशन यानी बीमारियों, एक बीमारी से आगे मजीद और कितनी बीमारियां लग रही हैं उन कॉम्प्लिकेशन से भी एक नर्स प्रिवेंट करती है. ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि सेल्फ रिलीफ इन मीटिंग डेली हेल्थ नीड्स. अब डेली हेल्थ नीड्स में ये किस तरह से वो है काम करती है. इसमें ये होता है कि वो पेशेंट को प्रॉपर बताती है कि आपने आपकी डेली बेस की जरूरियात क्या है. जैसे एक पेशेंट है, बीमार हो गया है, उसको फर्स्ट करे फीवर ही हो गया है, तो एक नर्स ने ही उसको गाइड करना होता है कि डेली की आपकी क्या क्या वो जरूरियात है, किस तरह से आपका ये बुखार ठीक होगा, किस तरह से आपने आगे इसको लेके चलना है. आगे वो कह रहा है कि एक साइंटिस्ट है, उसने नर्स के बारे में एक चीज कहा है, नर्सिंग के बारे में उसने एक चीज बोली है. कहता है कि व्हाट नर्स हैज टू डू, कि एक नर्स जो है वो क्या करती है, इज टू पुट द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन
फॉर नेचर टू एक्ट अप अपॉन हिम, यानी वो कह रहा है कि एक जो नर्स है उसका क्या रूल है कि वो किस तरह से एक पेशेंट को जो है ना अपनी उसी पहले वाली कंडीशन में लेके आती है, किस तरह से वो उसको उसकी जो मौजूदा कंडीशन है यानी बीमारी की हालत की उसकी क्या कंडीशन है, और जब वो बीमारी से पहले था वो उसकी दोबारा उसको किस तरह से उसी कंडीशन में लेके आती है। तो अब इसमें सबसे पहले तो एक ही चीज आ जाती है कि हमने उसकी मेडिसिन का उसको बताना होता है, ठीक है। मेडिसिन का बताएंगे, उसको रोज का उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर एक पेशेंट आपके पास एडमिट है तो उसके वाइटल्स, उसकी सारी फाइल वगैरह, उसकी डाइट, उसका यूरिन इनपुट आउटपुट, ये सारी एक नर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक नर्स ही इसको आगे लेके चलना होता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक नर्स एक ऐसी पर्सन भी है या नर्सिंग एक ऐसा शोबा भी है कि जिसमें वो एक इल पेशेंट को, बीमार पेशेंट को दोबारा उसी नेचुरल कंडीशन में ले जाती है। उसकी जो पास्ट की कंडीशन थी जिसमें वो बिल्कुल ठीक था, तंदुरुस्त था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, तो वो उसी तरफ उसको लेके जाने वाला जो शोबा है वो नर्सिंग ही है, वो एक नर्स ही उसको लेके जाती है। अच्छा, इससे डिफाइन जो है ना वो बुक पे काफी सारी लिखी हुई है, तो आपने जो बेसिक करनी है, जो अथेंटिक इसकी डिफाइन है वो WHO के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप ये वाली भी कर सकते हैं और इसके साथ आपने ये जरूर ऐड करके लिखना है डिफाइन के साथ। नेक्स्ट बुक के ऊपर और भी है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने बुक पे ना कुछ फिलोसफी बताई हुई है, आपके पास बुक पड़ी होगी, आप उसके ऊपर से देखिएगा। अब ये सारा जो नर्सिंग का जो प्रोसेस है, इसको सारे को देखने के बाद हमारे पास कुछ आइडियाज आए हैं, यानी कुछ रिजल्ट आए हैं हमारे पास। वो रिजल्ट क्या है, वो हमारे पास ये है कि हमने इसके अंदर से जो है वो कौन सा रिजल्ट लिया है। सबसे पहले वो कह रहा है कि नर्सिंग इज एन आर्ट, यानी ये एक आर्ट भी है, ठीक है। वो आर्ट, नर्सिंग इज एन आर्ट, वो आर्ट किस तरह से है उसका मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे बताया है। साइंस किस तरह से है वो भी आपको बताया है। एक प्रोफेशन किस तरह से है, प्रोफेशन इस तरह से है कि एक नर्स जहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरी कर रही है, उसके साथ साथ उसको क्या फायदा हो रहा है, उसको ये फायदा हो रहा है कि उसको अच्छा जो है वो इस हिसाब से पे मिल रही है। अगर वो कहीं इसको जॉब वगैरह कहीं किसी अच्छे हॉस्पिटल में कर रही है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में कर रही है, या फिर वो कहीं इसको कर रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रही है, तो एक जो नर्सिंग का जो प्रोसेस है वो एज अ प्रोफेशन भी इसको बहुत सारी इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट वो कह रहे थे नर्सिंग इज अ कॉल। नर्सिंग इज अ कॉल का मतलब ये है कि किसी भी वक्त जैसे कि अब पेशेंट हमारे पास एडमिट है, पेशेंट हॉस्पिटल में हमारे पास एडमिट है, तो फौरी तौर पे अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो सबसे पहले उसने नर्स ने ही उसको देखना होता है, और पेशेंट ने भी सबसे पहले नर्स को ही बुलाना होता है। कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी चले जाएं तो आप यही सीन देखेंगे, या हम खुद भी कभी एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में, तो एट अ टाइम डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं होता। जो बेसिक केयर होती है, जो अर्ली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो अर्ली जो सारी उसमें उसकी वो वाइटल्स वगैरह लेनी है, वो एक नर्स के अंडर ही आती है। अगर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, यानी नर्स के वो आउट ऑफ कंट्रोल है, नर्स उसको नहीं देख सकती, तो फिर क्या होता है कि वो डॉक्टर को जो है वो कॉल करती है, डॉक्टर को वो बुलाती हैं। इस तरह से करके जो बेसिक अगर हम देखें ना तो वो सारा काम पहले नर्स के अंडर ही आता है। तो डेली लाइफ में, हॉस्पिटल लाइफ में एक नर्सिंग प्रोसेस जो है, नर्सिंग प्रोफेशनल प्रोसेस जो है, इसकी बहुत सारी जो है वो इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इस लिहाज से जो है वो सबको इसकी इस शोबे की इज्जत भी करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्लोज होता है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग, ठीक है। होप सो आप सबको ये समझ में आया हो। अब इसका एक तरीका ये है कि जो भी डेली का लेक्चर वगैरह दिया जाएगा उसकी आपने नोट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। आज तो सिर्फ थोड़ा सा वो इंट्रो था, इंशाल्लाह कल से प्रॉपर वो टॉपिक भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो होप सो सबको समझ में आया हो। तो थोड़ी सी चीजें हैं बस, उसका पहले इंट्रोडक्शन है, उसकी डिफाइन है,
اور نیکسٹ ایک سائنٹسٹ نے بڑی اچھی بات بولی ہے, وہ پھر اس کے ڈیفائن کو اور اس کے سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو آئیڈیاز آئے ہیں وہ یہ ہیں. سو بہت شکریہ آپ کا.